Hi kids, welcome to our YouTube channel Streamline Education. I am Chetan and today we are going to see how to solve quadratic equations by completing the square method. There are various methods for solving the quadratic equation. The first method we had seen was factorization method और अभी जो method देखने वाले हैं for solving the quadratic equation, it is called completing the square method. In the factorization method we had seen कि हम जो middle वाला जो term रहता है उसको split up करते हैं और factors find out करते हैं। तो हम एक equation लेते हैं x square plus 10x plus 2 और जो पहले मेथड हमने की थी that is factorization method, उसी से इसको सॉल्व करने को ट्राई करते हैं। Now in factorization method what we do, we take the product of coefficient of x square यानी कि x square के सामने जो नंबर रहता है उसका और लास्ट का जो टर्म है उसका प्रोडक्ट लेते हैं, लास्ट का जो कांस्टेंट है। x square के सामने कुछ नहीं यानी 1 होता है, 1 इज इट्स कोएफिशिएंट एंड लास्ट में जो कांस्टेंट है दैट इज 2। सो वी शुड गेट द प्रोडक्ट 2। That means we have to take two numbers in such a way that their product should be 2, and when we take the same two numbers, their addition should be the middle term, that is 10. So it should be equal to 10. Now let us find the factors of 2. You will get 2 1s are 2, right? Or you can say 1 2s are 2 and 2 1s are 2. So there are only two options, 1 and 2. 1 and 2 are the only factors of 2. So we can take only 1 or 2 as the combination. हम एक या दो ही ले सकते हैं। अब पहला कंडीशन है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 2 मिलना चाहिए, तो हमको 1 2 2 मिल जा रहा है। लेकिन वही दो नंबर को अगर ऐड करेंगे तो हमको मिडिल टर्म जो है 10 मिलनी चाहिए। अब दोनों को ऐड करो, 1 plus 2 is it 10? No, it is not equal to 10, it is equal to 3. So second condition is not satisfied और इस टाइप के क्वेश्चंस में हम उनके फैक्टर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते विद द फैक्टराइजेशन मेथड। सो ऐसे जब इक्वेशंस आएंगे तो वी कैन गो फॉर अनदर मेथड व्हिच इज कॉल्ड एज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। नाउ द नेम इटसेल्फ सजेस्ट दैट कंप्लीटिंग द स्क्वायर मींस द इक्वेशन इज गोइंग टू हैव एन इनकम्प्लीट स्क्वायर, एक इनकम्प्लीट स्क्वायर होने वाला है और उसको हमको एक कंप्लीट स्क्वायर बना के फिर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। नाउ फॉर दिस पर्पस यू हैव टू रिमेंबर टू फॉर्मूलाज और आइडेंटिटीज दैट वी हैव लर्न फ्रॉम आई थिंक 8th स्टैंडर्ड और 7th स्टैंडर्ड। सो फर्स्ट इज a plus b whole square. Now what is the expansion of a plus b whole square? It is a square plus 2ab plus b square. And next formula is a minus b whole square equals to a square minus 2ab plus b square. So we can say that a square minus 2ab plus b square is a square of a minus b whole square, and we can say that a square plus 2ab plus b square is a square of a plus b. Okay, ये जो है it is a square of a minus b and ये जो है it is a square of a plus b. Now in such equations that we are going to solve by completing the square method, ये जो b square है वो आपके पास कुछ और रहेगा, b square नहीं रहेगा, it will be c square. ओके, यहाँ पे c square रहेगा, तो ये इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा और ये भी इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा। तो हमको अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो ये b स्क्वायर को हमको जबरदस्ती लाना पड़ेगा। ओके, और फिर उसको इस स्क्वायर को कंप्लीट करके फिर इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। Now let us see how we can do it. अब यहाँ पे इक्वेशन क्या है, x square plus 10x plus 2। अब इनमें की जो दो टर्म्स है वो हमारे पास रहने वाले हैं, ओके, लेकिन सिर्फ थर्ड जो टर्म रहेगा वो हमारे पास नहीं रहने वाला है, ओके, उसको हमको लाना है। तो हम बोल सकते हैं कि x square plus 10x, ओके, और हम ऐसा एक नंबर डाल देंगे उसमें, ओके, जिससे ये जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। यानी कि अगर मैं इसमें डालता हूं x square plus 10x plus k, एक ऐसी वैल्यू डाल दी मैंने इस इक्वेशन में जिसके बाद ये जो है x square plus 10x plus k ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ओके, अभी x square plus 10x plus 2 is not a perfect square. Okay, you can check it. x square plus 10x plus 2 is not a perfect square. I have to make it a perfect square. उसके लिए मुझे एक एडिशनल कुछ तो भी नंबर ऐड करना पड़ेगा।
तो मैंने उसमें ऐड कर दिया k और हम अज्यूम करते हैं कि अब ये एक बन गया परफेक्ट स्क्वायर। और एक चीज जो आपको अज्यूम करनी है वो ये है कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है। लेट अस अज्यूम दैट इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x प्लस a। अज्यूम करना है कि ये जो स्क्वायर है, ओके, ये जो इक्वेशन है ये किसका स्क्वायर है, ये x प्लस a का होल स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, वी विल सिंप्लीफाई इट and then we will compare the two equations in order to obtain various values। देखो कैसे करते हैं। अभी x square plus 10x plus k equals to x plus a whole square। Okay, apply the formula a plus b whole square, then it will be x square plus 2 into x into a, that is 2ax and plus a square। Now compare the two equations। x square equal to x square, then 10x will be equal to 2ax। ये why these are equal, because we have assumed, हमने assume किया है कि this equation is the square of this equation। इसका मतलब कि जो भी इसका expansion होगा x plus a का whole square का, that will be equal to this equation। So obviously the terms will also be equal to one another, right? So x square will be equal to x square, then 10x will be equal to 2ax। ओके, अब x चला जाएगा नीचे, so 10 equals to 2ax upon x, x will get cancelled and we get therefore 2a equals to 10 and a equals to 10 upon 2, that is 5। 2 5s is 10। Now we got the value of a, that is 5। अब can we find the value of k? Compare, this k is equal to a square because all the terms in this equation are equal to all the terms in this equation। So I can write now k equals to a square, and you know the value of a is 5, right? So it will become 5 square, so k will become 25। Okay, now we got the value of k as 25। ये जो नंबर हमने ऐड किया था यहाँ पे, उस वक्त हमको पता नहीं था कि ये नंबर कौन सा है, लेकिन अब हमको पता है कि k की जगह पे क्या डालना है, 25 डालना है। अब हम क्या करेंगे, हमारा ओरिजिनल इक्वेशन लेंगे। Now let us take the original equation। Now our original equation is x square plus 10x plus 2 equals to 0। Okay, this is equal to 0। Now this is not a perfect square। इसको परफेक्ट स्क्वायर, ये इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए उसमें k ऐड करना पड़ा था, राइट? और k की वैल्यू क्या थी, 25। तो हम क्या करेंगे, अब x स्क्वायर प्लस 10x और हमने ऐड किया था k, तो लेट अस ऐड वैल्यू ऑफ k, दैट इज 25, ओके, एंड प्लस 2 इक्वल्स टू 0। बट was 25 already present in the equation? No, 25 already इक्वेशन में नहीं था, हमने जबरदस्ती डाल दिया, तो ऑब्वियसली उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, राइट? तो हम उसको सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, जैसे प्लस 25 एंड देन माइनस 25 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। Why plus 25 minus 25? Both will get cancelled and again your equation will be x square plus 10x plus 2, which is your original equation। So we are not making any changes in the original equation, we are keeping the original equation as it is। Now let us see whether after adding k has this equation become a perfect square। Okay, क्या ये perfect square है? Obviously this is a perfect square। अब ये किसी का अगर perfect square है तो कौन से फॉर्म में आना चाहिए? It should be in the form of a square plus 2ab plus b square। अब यहाँ पे a के जगह यहाँ पे x है, ओके, और यहाँ पे देखो b स्क्वायर की जगह पे 25 है, तो 25 किसका स्क्वायर है? इट इज द स्क्वायर ऑफ 5। ये चीज याद रखो। अभी हम इस फॉर्म में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिखने वाले हैं। तो अभी यहाँ पे था a, तो यहाँ पे है x, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे x स्क्वायर ही आएगा प्लस 2ab, 2 कंपल्सरी है आना, देन उसके बाद a है, ओके, यहाँ पे a है तो यहाँ पे क्या है, x है, सो यहाँ पे आ जाएगा x इंटू b, b यानी कि 25 का स्क्वायर रूट यानी कि 5, ओके, क्योंकि 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आ जाएगा b 5। और 25 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 5 का स्क्वायर,
एंड इन दोनों को ऐड कर लो, -25 + 2 इट विल बिकम -23 इक्वल्स टू 0। चलो अभी ये बन गया है एक परफेक्ट स्क्वायर के जैसा, यानी कि ये फॉर्म के जैसा a² + 2ab + b², और ये किसका स्क्वायर था, a + b का स्क्वायर था। तो यहाँ पे किसका स्क्वायर बन जाएगा, ये दैट विल बिकम x + 5 का होल स्क्वायर, दैट इज x² + 10x + 25। इसको एक्सपांड करके देख लो, यही आएगा। एंड वी विल मूव -23 टू द राइट हैंड साइड एंड इट विल बिकम +23। नाउ इफ आई वांट टू रिमूव द स्क्वायर साइन, I have to take square root on both the sides. Okay, so what will I do? X + 5 equals to, यहाँ का square root करना पड़ेगा, that is square root of 23. Now the square root of 23 is going to have both plus and minus signs. Why is it so? Now if I take root of 25, okay, now 25 का square root होता है 5, यानी कि 5 into 5 भी क्या होता है, 25 होता है, और -5 into -5 भी क्या होता है, 25 होता है। यानी कि पॉजिटिव 5 का मल्टीप्लिकेशन भी 25 होता है, और अगर दोनों निगेटिव रहे तब भी हमको 25 मिलता है। यानी कि ये जो इसका स्क्वायर रूट हो सकता है वो बोथ प्लस और माइनस साइन में आ सकता है। Therefore, this is going to have plus and minus sign. Now we can write x + 5 equals to +√23 or x + 5 equals to -√23. 5 will go on the right hand side, so it will become x equals to, ये हो जाएगा -5 एंड इसका साइन प्लस है तो +√23। रूट वाले हम बाद में लिखते हैं, इसलिए इसको बाद में लिखा है। एंड x + 5 will go on the right hand side and it will become -5 -√23। So हमको मिल गया रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, -5 + √23 and -5 -√23 are the roots of the quadratic equation. Let us solve one more example. 5x² - 4x - 3 equals to 0. One thing you have to remember is that the coefficient of x² should always be 1. यहाँ पे अभी 5 है तो पहले इसको 1 करना पड़ेगा, और कैसे करोगे आप, dividing the whole equation by 5. So first let us divide the whole equation by 5. Divide both sides by 5. So ये क्या हो जाएगा, 5 divided by 5 is 1, तो ये बनेगा x², then 4 divided by 5, so 4/5x, then -3 divided by 5 equals to 0 divided by 5 is 0. Now is this a perfect square? No, it is not a perfect square. इसको हमको एक perfect square बनाना है, और उसके लिए हम क्या करते हैं, हमको कुछ ऐड करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं k. So when we add k to this equation, it is going to become a perfect square. अब यहाँ पे हम k ऐड कर देते हैं। पहले एक चीज और जो याद रखनी है कि पहले जो दो टर्म्स रहते हैं, ओके, दे आर पार्ट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। पहले जो दो टर्म्स रहते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर का पार्ट रहते हैं, लेकिन ये जो लास्ट वाला टर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर का पार्ट नहीं है, तो उसके जगह पे हमको और एक वैल्यू डालनी पड़ती है। सो हम क्या करेंगे, x² - 4/5x + k. Okay, we have added k to it and we will assume that now this has become a perfect square. Okay, k डालने के बाद क्या हो गया, ये इक्वेशन एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अब k की वैल्यू हमको पता नहीं है, तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये हमको पता है क्या, नहीं पता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, और एक चीज अज्यूम करेंगे कि लेट दिस बी अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x - a। ओके, ये किसका स्क्वायर है, x - a का होल स्क्वायर है। ओके, x - a होल स्क्वायर का ये इसका एक्सपांशन है। अब why did I take x - a and not x + a, ये भी चीज याद में रखना है। जब इस इक्वेशन में सेकेंड टर्म अगर माइनस है, ओके, यहाँ पे देखो सेकेंड टर्म अगर माइनस है तो इक्वेशन बनेगा x - a, और अगर सेकेंड टर्म प्लस है तो ये बनेगा x + a। ये चीज याद रखनी है। ओके, यहाँ पे माइनस है सेकेंड टर्म में, सो हम लेंगे x - a, अगर प्लस रहेगा तो x + a। चलो अभी हमने क्या किया, k डाल दिया उसके अंदर, और हमने ये अज्यूम कर लिया कि ये जो एक्सपांशन है ये किसका स्क्वायर है, x - a का होल स्क्वायर का आंसर ये वाला पार्ट है।
So we can say that every term in this should be equal to the terms in the expansion of x minus a whole square. चलो इसको सॉल्व करते हैं। x square minus 4/5x plus k equals to a minus b whole square याद कर लेना, x square minus 2ax plus a square। ओके, अब हमको पता है कि ये जो पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। Now what will we do? We will compare every term of this equation with every term of this equation. Same वाले जो है। अब x square will be equal to x square. Now minus 4/5x, okay, minus 4/5x will be equal to minus 2ax. चलो अभी x कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड पे, x नीचे चला जाएगा तो ऑब्वियसली दोनों कैंसिल हो जाएंगे। So we get therefore minus 2a equals to minus 4/5। दोनों जगह माइनस साइन है तो कैंसिल होंगे और a क्या हो जाएगा, 2 चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये बनेगा a 4/5 into 2। So यहाँ पे देखो 2 से 4 फिर से डिवाइड हो सकता है, तो I will divide it, 2 2s are 4। So we get a equals to 2/5। Now we got the value of a, that is 2/5। अब देखो और क्या कंपैरिजन बाकी है, x square के बराबर होगा, minus 4/x minus 2x के बराबर होगा और थर्ड टर्म k will be equal to a square। Now k equals to a square। ओके, a की वैल्यू हमको ऑलरेडी मिल चुकी है, that is 2/5, तो वो a में डाल देंगे। Therefore k equals to 2/5 का होल स्क्वायर। ओके, सो k मिल गया हमको 4/25। चलो अभी इसमें हमको a भी मिल गया और हमको k भी मिल गया। नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू टेक द ओरिजिनल इक्वेशन। अभी अपना ओरिजिनल इक्वेशन देखते हैं क्या है। पहले वाला ये था, लेकिन उसको हमने देखा था कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो अभी ओरिजिनल इक्वेशन हमारा हो गया x स्क्वायर। नाउ x स्क्वायर minus 4/5x minus 3/5 equals to 0। Okay, is this a perfect square? This is not a perfect square। इसमें की जो first two terms होते हैं they are part of a perfect square, लेकिन जो आखिरी का पार्ट है और आखिरी का टर्म है it is not a part of the perfect square। तो अगर इसको perfect square बनाना है तो इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, और हमको क्या ऐड करना पड़ेगा उसमें k की वैल्यू। सो हम कैसा लिखेंगे उसको, x square minus 4/5x plus 4/25। ओके, अब 4/25 ऑलरेडी इक्वेशन में नहीं था, जबरदस्ती डाला है, तो हम ऐसी कोई चीज उठा के डाल नहीं सकते। ओके, क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन चेंज हो जाएगा, इसलिए हमको इसमें से सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा 4/25। यानी कि इसका जो एंड इफेक्ट है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारा जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो सेम रहेगा। अब बचा हुआ लिख दो, minus 3/5 equals to 0। Now you have to compare this part। ओके, अब देखो सेकेंड टर्म का साइन माइनस है, तो आपको फॉर्मूला लेना पड़ेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अभी ये जो पार्ट आया है हम उसको इससे कंपेयर करेंगे। ओके, इसके हिसाब से हमको उसको कन्वर्ट करना है। पहले है a स्क्वायर, तो यहाँ पे a की जगह x है तो x स्क्वायर ही आएगा। ओके, देन माइनस 2ab, 2 कंपल्सरी आएगा, a की जगह पे क्या आएगा, x आएगा, देन इनटू b। अब b की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है? अब देखो लास्ट में होता है b स्क्वायर, यहाँ पे लास्ट में क्या है 4/25, इसका मतलब b स्क्वायर इज इक्वल टू 4/25। ओके, b स्क्वायर इज इक्वल टू 4/25, तो b तो आराम से मिल जाएगा, b निकालना है तो यू हैव टू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ 4/25, तो वो हो जाएगा 2/5। तो यहाँ पे b की वैल्यू लिख दो 2/5। अब यहाँ पे जो है इट इज प्लस b स्क्वायर और b की वैल्यू क्या थी, b वैल्यू है 2/5, तो हम यहाँ पे 2/5 का होल स्क्वायर कर देंगे बिकॉज इट इज b स्क्वायर। नाउ लेट अस सॉल्व दिस पार्ट, माइनस 4/25 एंड माइनस 3/5। या तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो या तो फिर उनके डिनोमिनेटर सेम कर लो। डिनोमिनेटर सेम यानी एलसीएम लेते हैं, राइट। अब यहाँ पे 25 है, इधर 25 लाना है तो मल्टीप्लाई इट बाय 5,
अब नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब ये क्या बनेगा -4, ऊपर का है -15। ओके, अब दोनों जगह 25 है तो डिनोमिनेटर बन जाएगा 25। सो ये कितना आ गया -19/25। तो ये हो गया -19/25 इक्वल्स टू 0। चलो अभी ये हो गया ऑफ द फॉर्म a² - 2ab + b² एंड ये किसका एक्सपेंशन है a - b का होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे a - b होल स्क्वायर क्या आएगा, a की जगह है x, ओके, और b के जगह पे है 2/5, तो ये बन जाएगा x - 2/5 का होल स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू -19/25 को राइट हैंड साइड पे लेके जाओ तो इट विल बिकम 19/25। ओके, अब हमको इसको सॉल्व करना है, स्क्वायर निकालना है, तो आगे वाले का करना पड़ेगा अंडर रूट। सो x - 2/5 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 19/25 और साइन दोनों भी रहेंगे प्लस एंड माइनस। अब ये क्यों थे मैंने पिछले इसमें बताया, क्योंकि अगर आप देखते हो रूट ऑफ 25 तो इट कैन बी -5 × -5 एंड इट कैन ऑल्सो बी 5 × 5। -5 मल्टीप्लाई करोगे तब भी +25 आएगा और +5 और +5 करोगे तब भी 25 आएगा। इसका मतलब इट कैन हैव बोथ द साइड्स। अब 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो वो रूट के साइन के बाहर आ सकता है, तो लेट अस राइट इट डाउन। x - 2/5 इक्वल्स टू ±√9 वैसे के वैसा और 25 का स्क्वायर रूट 5। ओके, नाउ आगे सॉल्व करते हैं उसको। अभी हमको मिला है x - 2/5 इक्वल्स टू ±√19/5। अगेन लेट अस राइट दिस इक्वेशन, x - 2/5 इक्वल्स टू ±√19/5। चलो अभी -25 को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। अब यहाँ पे 2 है, सो इसका मतलब क्या होगा, x - 2/5 इज इक्वल टू +√19/5 और x - 2/5 x माइनस यहाँ पे लिख देता हूं नीचे, x - 2/5 इक्वल्स टू -√19/5। एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस आ जाएगा। ओके, अभी बचा हुआ तो आसान सा चीज है। अभी x माइनस, therefore x equals to -2/5 will go on the right hand side and it will become 2/5 and plus √19/5। अब दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम हैं तो ऑब्वियसली x क्या हो जाएगा 2 + √19/5। ये हो गया पहले वाले साइन का प्लस साइन का, अब लेंगे माइनस साइन। नाउ x - 2/5 equals to -√19/5 and therefore x equals to -2/5 चला जाएगा राइट हैंड साइड पे तो बनेगा 2/5 and -√19/5। अब फिर से डिनोमिनेटर सेम है, सो इट विल बी x equals to 2 - √19/5। चलो तो दो रूट्स मिल गए हमको। एक था x equals to 2 + √19/5 और दूसरा है 2 - √19/5। So this is how we have to find the roots of the quadratic equation by completing the square method. Now let us solve the question number 1 from practice set 2.3. पहली चीज जो याद रखनी है, x² का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो इस इक्वेशन में ऑलरेडी 1 है। अब पहले जो टर्म्स रहते हैं, दो टर्म्स, दे आर पार्ट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर और जो लास्ट टर्म रहता है इट इज नॉट ऑफ द पार्ट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हमको क्या ऐड करना पड़ता है, वी हैव टू ऐड k इनटू इट। सो हम क्या लिखेंगे x² + x + k। अब k डालने के बाद ये क्या हो जाएगा, इट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन k की वैल्यू हमको पता नहीं क्या आने वाली है, तो हम अज्यूम करेंगे कि ये जो एक्सपांशन है, ओके, ये किसका एक्सपांशन है, कौन से इसका, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x + a का होल स्क्वायर। ओके, x + a का होल स्क्वायर का एक्सपांशन जो है हम अज्यूम करेंगे कि इट इज x² + x + k। चलो अभी हम दोनों साइड सॉल्व करेंगे और उसका हर एक टर्म कंपेयर करेंगे इसके टर्म के साथ। ओके, लेट अस सी। नाउ x² + x + k will be equal to
ए प्लस बी होल स्क्वायर का फुल फॉर्मूला लगा लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। चलो अभी दो इक्वेशंस आ गए। अभी ये इक्वेशन इज इक्वल टू दिस इक्वेशन, इसका मतलब कि इसका जो टर्म है, ओके, दिस टर्म विल बी इक्वल टू दिस टर्म विल बी इक्वल टू दिस एंड दिस टर्म विल बी इक्वल टू दिस। चलो कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x जो रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, 2x के, x इक्वल्स टू 2ax। तो x कैंसिल हो जाएगा और 2a इक्वल्स टू आ जाएगा 1, दोनों जगह x कैंसिल हो गए तो यहाँ पे बचा 1 एंड देयरफॉर a की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट विल बी 1/2। सो यू गेट a इक्वल्स टू 1/2। अब लास्ट का टर्म कंपेयर करेंगे, k इक्वल्स टू a स्क्वायर, ओके, नाउ k इक्वल्स टू a स्क्वायर। सो a की वैल्यू तो हमको ऑलरेडी मिल चुकी है, दैट इज 1/2, तो k हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर एंड देयरफॉर k इक्वल्स टू 1/4। ओके, नाउ वी गॉट k की वैल्यू भी मिल गई, दैट इज 1/4। अब क्या करना है, ओरिजिनल इक्वेशन लेना है और उसमें k की वैल्यू ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देनी है। ओके, सो लेट अस सी। अब ओरिजिनल इक्वेशन क्या है हमारा, x स्क्वायर प्लस x माइनस 20। So we will take x square plus x minus 20 equals to 0। अब इसमें डालना है k की वैल्यू, so that इसमें डालेंगे हम k की वैल्यू ताकि ये बन जाए एक परफेक्ट स्क्वायर। चलो करते हैं, x स्क्वायर प्लस x प्लस k, और k की वैल्यू क्या है, 1/4। अब 1/4 ऑलरेडी इक्वेशन में नहीं थी वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे 1/4 ताकि ये दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएंगे और इक्वेशन फिर से बन जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 20। ऐड किस लिए किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये दो के साथ इसको हम अटैच करेंगे और फिर ये बन जाएगा एक परफेक्ट स्क्वायर। अब बचा हुआ पार्ट लिख लो, दैट इज -20 इक्वल्स टू 0। अब यहां पे देख लो, ये किसके साथ कंपेयर होगा, सेकेंड टर्म का साइन प्लस है तो ये कौन से फॉर्मूले के साथ कंपेयर होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब हमको जो ये पार्ट है, ओके, ये जो पार्ट है यहां से यहां तक, वी हैव टू मेक इट इन द फॉर्म a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे a स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर है, ओके, यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो यहाँ पे पहला जो रहेगा इट विल बी x स्क्वायर, देन प्लस 2ab, 2 आना कंपल्सरी है, a की वैल्यू क्या है, यानी कि x एंड देन इनटू b। अब b की वैल्यू कैसे ढूंढना है, ये देखो लास्ट का पार्ट, दैट इज नथिंग बट b स्क्वायर। ओके, तो b स्क्वायर क्या है हमारा, 1/4, तो b इक्वल्स टू 1/2, आगे वाले का लिया स्क्वायर। सो ये बन जाएगा, b की वैल्यू आ गई 1/2 एंड प्लस लास्ट में है b स्क्वायर, तो ये बनेगा 1/2 का होल स्क्वायर। और जो बचा हुआ है, लेट अस सॉल्व इट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, -1 into 1 is -1, -20 into 4 is -80 and upon 4, ओके, इक्वल्स टू 0। चलो अब ये हो गया फॉर्म a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो अब ये किसका स्क्वायर बन गया, पहले का x और लास्ट का 1/2 और इनका होल स्क्वायर। अब -1 -80 हो जाता है -81 और अपॉन 4 इक्वल्स टू 0। नाउ वी विल टेक -81/4 ऑन द राइट हैंड साइड, सो इट विल बिकम +81/4, सो x प्लस 1/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 81/4। चलो अभी इसका स्क्वायर निकालना है, तो आगे वाले का लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट, सो ये हो जाएगा x प्लस 1/2 इक्वल्स टू, अब स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। चलो अभी एक चीज और याद रखनी है कि साइंस दोनों भी आएंगे प्लस और माइनस। चलो अभी आगे क्या होगा, देयरफॉर x प्लस 1/2 इक्वल्स टू प्लस 9/2 और x प्लस 1/2 इक्वल्स टू -9/2। अब इनको सॉल्व कर लो, x इक्वल्स टू 1/2 विल गो ऑन द राइट हैंड साइड, तो बनेगा 9/2 माइनस 1/2। अब डिनोमिनेटर सेम है, सो इट विल बिकम x इक्वल्स टू 9 - 1 अपॉन 2, यानी कि 8/2।
एंड 8/2 इज 2 1 2 2 4 8, तो एक वैल्यू आ गई x इक्वल्स टू 4। अब इसको भी सॉल्व कर लो। x इक्वल्स टू 1/2 विल गो ऑन द राइट हैंड साइड एंड बिकम -1/2, तो ये -1/2, ये -9/2। डिनोमिनेटर सेम है, दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन दोनों का माइनस है तो माइनस ही आएगा। सो इट विल बिकम x इक्वल्स टू -10/2। सो 2 5 is 10 and x equals to -5। ओके, सो लास्ट में सेंटेंस लिखना भूलना नहीं है कि therefore the roots of the quadratic equation are x equals to 4 and x equals to -5। Now let us solve the second question। x square plus 2x minus 5 equals to 0। पहली चीज x square का कोएफिशिएंट 1 है क्या? हाँ है, तो इसमें कोई चेंज नहीं करना है। और सेकंड चीज जो है, सेकंड टर्म का साइन क्या है? इट इज प्लस, तो जो हम फॉर्मूला या जो हम लगाने वाले हैं उसमें प्लस साइन आने वाली है। मैं बताता हूँ कैसे। अब x square plus 2x minus 5 equals to 0, इसमें का ये जो पार्ट है इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें के फर्स्ट टू टर्म्स पार्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर रहते हैं, लेकिन जो आखिरी वाला टर्म है इट इज नॉट पार्ट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इस पार्ट को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमको क्या ऐड करना पड़ता है? उसमें k ऐड करना पड़ता है। सो आई कैन राइट हियर x square plus 2x plus k, ओके, एंड आई विल राइट हियर लेट, और ये अभी बन गया k ऐड करने के बाद इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन k की वैल्यू हमको पता नहीं है, तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है वो हमको पता नहीं है, तो हम अज्यूम करेंगे कि इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x प्लस a। अब x माइनस a क्यों नहीं लिया? तो वो याद रखना है कि अगर मिडल टर्म का साइन पॉजिटिव है तो ये x प्लस a आएगा, और अगर मिडल टर्म का साइन नेगेटिव है तो ये आएगा x माइनस a। ये ध्यान में रखना है। चलो अभी यहाँ पे स्क्वायर लिख लो। इसका स्क्वायर x प्लस a का होल स्क्वायर जो है इट इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k। ये हम अज्यूम कर रहे हैं। ओके, तो अभी इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k इक्वल्स टू a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर। ओके, अब what are we going to do? We are going to compare each term of this equation with each term of this equation। okay, so we will write comparing the terms। okay, हम लिखेंगे यहाँ पे comparing the terms, या फिर आप डायरेक्टली उनके कोएफिशिएंट लेके कंपेयर कर सकते हो। ओके, अब मैं पूरा टर्म्स कंपेयर कर रहा हूँ, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो 2x विल बी इक्वल टू 2ax। ओके, सो नाउ 2x will be equal to 2ax। x कैंसिल हो जाएगा and you will get therefore 2a equals to 2। 2a equals to 2। So a will be equal to 2/2 and that is 1। Okay, so we get a equals to 1। a की वैल्यू मिल गई हमको 1। अब लास्ट वाला टर्म भी कंपेयर कर लो, that is k equals to a square। So हम यहाँ पे लिखेंगे now k इक्वल्स टू a का स्क्वायर, लेकिन a की वैल्यू हमको मिल गई दैट इज 1, सो ये आ जाएगा देयरफॉर k इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, एंड 1 स्क्वायर तो होता है 1 ही होता है, सो वी विल राइट देयरफॉर k इक्वल्स टू 1। सो हमको मेन जो वैल्यू थी k की वो हमको मिल गई। अब इसके बाद क्या करेंगे हम? टेकिंग द ओरिजिनल इक्वेशन। ओके, वी विल टेक द ओरिजिनल इक्वेशन, टेकिंग द ओरिजिनल इक्वेशन। इक्वेशन जो ओरिजिनल वाला है उसको लेना है और उसमें k की वैल्यू ऐड एंड सबट्रैक्ट करनी है। सो ओरिजिनल इक्वेशन है हमारा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ओके, अब ये x स्क्वायर प्लस 2x जो थे दे आर पार्ट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन थर्ड जो टर्म है वो नहीं है, तो थर्ड टर्म हम किसके इसमें ऐड करेंगे? k के टर्म्स में ऐड करेंगे उसमें। सो इट विल बी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k। ओके, लेकिन k ये ऑलरेडी इक्वेशन में था क्या? ओरिजिनल इक्वेशन में k दिखाई दे रहा है? नहीं, तो हमने जबरदस्ती k डाला है, तो उसको सबट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाए और ओरिजिनल जो इक्वेशन है उसमें कोई भी चेंज ना हो। आगे इसको कंप्लीट करो, -5 इक्वल्स टू 0। अब ये चीज देखो, प्लस के माइनस के अगर कट हो जाता है तो आपको जो इक्वेशन है वो फिर से क्या मिलेगा? x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। बार बार बोल रहा हूं, इससे क्या होगा कि ओरिजिनल इक्वेशन में कोई भी चेंज हम नहीं कर रहे। लेकिन ये क्या k ऐड करने का फायदा क्या हो गया
कि ये जो है इट बिकेम अ परफेक्ट स्क्वायर, इससे ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ओके, अब हम इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? वी आर गोइंग टू कंपेयर इट विद a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। लेकिन उसके पहले k के वैल्यूज डाल दो। k की वैल्यूज क्या है? 1 है। सो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड -1 -5 इक्वल्स टू 0। ओके, फर्स्ट थ्री टर्म्स को लिखो और इसको कंपेयर करो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला से, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये तीन जो टर्म्स है हमको इस फॉर्म में लाना है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो ये x स्क्वायर वैसे ही रहेगा। ओके, 2 आएगा कंपल्सरी, a की जगह पे आएगा x एंड b की वैल्यू। ओके, अब b की वैल्यू कैसे करोगे? यहाँ पे देखो लास्ट टर्म बी स्क्वायर है, यहाँ पे लास्ट टर्म 1 है। इसका मतलब हमारा जो बी स्क्वायर है इट इज इक्वल टू 1। तो b कैसे निकलेगा? इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज ऑल्सो 1। सो यहाँ पे आ जाएगा 1 एंड प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। चलो अब -1 -5 हो जाएगा, -6 इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसको हम कि ये एक्सपांशन किसका हो गया अभी? इट इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, x प्लस 1 का होल स्क्वायर सॉल्व करो, x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सो दिस बिकेम अ परफेक्ट स्क्वायर आफ्टर एडिंग द वैल्यू ऑफ k। अब ये -6 जो है इट विल गो ऑन द राइट हैंड साइड एंड इट विल बिकम कितना हो जाएगा? इट विल बिकम 6। चलो अभी इसका स्क्वायर निकालना है, तो वी हैव टू टेक स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ द साइड्स। सो वी विल टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स। ओके, दोनों जगह पे स्क्वायर रूट कर देंगे। सो ये ऑलरेडी स्क्वायर है, इसको स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 6। ओके, ये आपको लिख के बताना नहीं पड़ता, सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूं यहाँ पे। तो अगर कोई भी रूट साइन में स्क्वायर रहता है, कोई भी रूट साइन में किसी का स्क्वायर रहता है तो स्क्वायर साइन निकल जाती है और रूट साइन भी निकल जाता है। यानी कि अगर कहीं दिया है रूट ऑफ 6 का स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाता है डायरेक्टली 6। तो यहाँ पे आंसर डायरेक्टली क्या आ जाएगा? x प्लस 1। ओके, स्क्वायर निकल जाएगा और रूट साइन भी निकल जाएगी एंड दिस विल बिकम रूट ऑफ 6। अब ये रूट ऑफ 6 जो है इट इज गोइंग टू बी बोथ प्लस एंड माइनस। वो हम पहले के दो प्रॉब्लम में देख चुके हैं, क्यों आएगा प्लस और माइनस। अब इसके वजह से क्या हो जाएगा? देयरफॉर x प्लस 1 इक्वल्स टू रूट ऑफ 6 प्लस रूट ऑफ 6 और x प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस रूट ऑफ 6। अब ये क्या हो जाएगा? 1 विल गो ऑन द राइट हैंड साइड, देयरफॉर x इक्वल्स टू -1 प्लस रूट 6 और x इक्वल्स टू -1 माइनस रूट 6। लास्ट में लाइन लिखना मत भूलना। देयरफॉर x इक्वल्स टू -1 प्लस रूट 6 and x equals to -1 minus root 6 are the roots of the quadratic equation. Now let us solve the third question. m square minus 5m equals to -3। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, यानी कि क्या करना है? -3 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाना है। सो इट विल बिकम m square minus 5m plus 3 equals to 0। अब ये जो इक्वेशन है इट इज इन टर्म्स ऑफ द वेरिएबल m। अभी तक जो इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे थे वो वेरिएबल x में थे, तो थोड़े बहुत चेंजेस इक्वेशन के हिसाब से हमको करने पड़ते हैं। अब फिर से वही चीज, m स्क्वायर माइनस 5m पार्ट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर बट 3 इज नॉट अ पार्ट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? वी हैव टू ऐड k। तो लेट m स्क्वायर माइनस 5m प्लस k। ओके, k ऐड करने के बाद क्या हो गया? ये तीनों टर्म्स जो हो गए इट इज एन एक्सपेंशन ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, ये परफेक्ट स्क्वायर का एक्सपेंशन हो गया। ओके, तो अभी इसको हम अज्यूम करेंगे कि ये किसका तो भी स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? पहले हम लेते थे x प्लस a या x माइनस a डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ द मिडल टर्म। ओके, पहले इक्वेशन में आप देखो वहां पे लिखा होगा x प्लस a का होल स्क्वायर या x माइनस a का होल स्क्वायर। x माइनस a का होल स्क्वायर क्यों लेते थे?
क्योंकि जो सेकंड टर्म है उसकी साइन माइनस है, तो वो ध्यान में रखना है। अभी भी सेकंड या मिडिल टर्म की जो साइन है इट इज माइनस, तो हमारा इक्वेशन अब क्या x माइनस ए होल स्क्वायर ही होगा? नहीं होगा, क्योंकि अभी इक्वेशन x के टर्म्स में नहीं है, अभी इक्वेशन m के टर्म्स में है, तो x के जगह पे सिर्फ डाल देना है m। ओके, बस इतना चेंज याद रखना है। अगर n रहता तो यहाँ पे n माइनस ए आ जाता। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। अब व्हाट हैपेंड कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया और हमने अज्यूम क्या किया कि दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ m माइनस ए होल स्क्वायर। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देयरफॉर m स्क्वायर माइनस 5m प्लस k इक्वल्स टू a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो, m स्क्वायर माइनस 2am प्लस a का स्क्वायर। अब वी आर गोइंग टू कंपेयर एवरी टर्म, वी आर गोइंग टू कंपेयर द टर्म्स इन बोथ द इक्वेशंस। अब दोनों भी सेम ही है, ओके, इक्वल है, तो m स्क्वायर विल बी इक्वल टू m स्क्वायर, minus 5m will be equal to minus 2am and k will be equal to a square. So we are going to write comparing the terms, okay, comparing the terms in both the equations, okay, comparing the terms in both the equations. So अब terms को compare कर लो, terms जो रहते हैं हमेशा प्लस और माइनस साइड से ही सेपरेटेड रहते हैं। चलो अभी m स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर और सेकेंड जो है माइनस 5m विल बी इक्वल टू माइनस 2am, तो माइनस माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगी, m कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी गेट देयरफॉर 2a इक्वल्स टू 5। सो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a विल बी इक्वल टू 5/2। सो हमको a की वैल्यू मिल गई अभी, दैट इज 5/2। अब थर्ड टर्म जो है इक्वेशन का वो कंपेयर करते हैं। इसमें थर्ड टर्म है k, इसमें थर्ड टर्म है a स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा? नाउ k विल बी इक्वल टू a स्क्वायर। सो यहां लिख लो k इक्वल्स टू a स्क्वायर, बट वी नो द वैल्यू ऑफ a दैट इज 5/2, सो वी विल राइट देयरफॉर k इक्वल्स टू 5/2 होल स्क्वायर एंड देयरफॉर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k? देयरफॉर k इक्वल्स टू 5 स्क्वायर इज 25 and 2 square is 4. So we get the value of k as 25/4. Okay. अब k की वैल्यू मिल गई 25/4, तो अब हमको क्या करना है इसके बाद? टेकिंग द ओरिजिनल इक्वेशन। सो यहां पे लिख दो टेकिंग द ओरिजिनल इक्वेशन, टेकिंग द ओरिजिनल इक्वेशन। ओरिजिनल इक्वेशन क्या था हमारा? यहां पे देख लो, ये यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं था, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दिया, तो दिस इज आवर ओरिजिनल इक्वेशन। m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ओके, फिर से ये दो जो है नॉट पार्ट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ऐड करेंगे k, m स्क्वायर माइनस 5m प्लस k, लेकिन k जो था ओरिजिनल इक्वेशन में था ही नहीं, तो हमको उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा एंड प्लस 3 इक्वल्स टू 0। प्लस k माइनस k कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड द ओरिजिनल इक्वेशन विल बी अगेन m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 3। चलो अभी k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, k की वैल्यू है 25/4। सो m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 25/4 एंड माइनस 25/4 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। चलो अभी क्या हो जाएगा ये करने के बाद? पहले भी हमने देखा है कि दिस इज गोइंग टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, अब मिडल साइन जो है माइनस है, तो हम उसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? a माइनस बी होल स्क्वायर के साथ। सो इट विल बी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब ये जो पार्ट है वी हैव टू राइट इट इन द सेम वे एज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे अभी a स्क्वायर की जगह है m स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दो m स्क्वायर। अब 2 कंपलसरी आएगा, तो 2 तो आने ही वाला है। a की जगह पे आएगा m एंड b की वैल्यू, ओके, b की वैल्यू बहुत आसानी से मिल जाती है, सिर्फ लास्ट टर्म देखो और इसके साथ कंपेयर करो, यानी b स्क्वायर क्या हो गया? 25/4। b स्क्वायर इज 25/4, तो b यानी कि अंडर रूट ऑफ 25/4 यानी कि 5/2। स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। सो यहाँ पे मिल जाएगा हमको 5/2। ओके, अब प्लस b स्क्वायर। ओके, तो b की वैल्यू यहाँ पे देख लो, ये 2ab है, तो b की वैल्यू ऑब्वियसली 5/2 है, उसका स्क्वायर लिखना है, तो इट विल बी 5/2 का
होल स्क्वायर। और बाकी की चीजें वैसे लिख लो। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस बार। यहाँ पे कुछ नहीं, यानी यहाँ पे 1 होता है, तो -25 इंटू 1 -25, 3 इंटू 4 इज +12 एंड अपॉन कितना 4 इंटू 1 दैट इज 4 इक्वल्स टू 0। चलो अभी ये जो पार्ट है वो किसका स्क्वायर हो गया, देख लो। यहाँ पे m स्क्वायर की जगह m लेंगे और 5/2 होल स्क्वायर की जगह 5/2, लेकिन प्लस मत ले लेना, मिडल साइन जो है वो याद रखना। मिडल साइन माइनस है तो ये यहाँ पे भी माइनस साइन ही आएगा, m माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। अब -25 + 12, ओके 25 में से 12 को माइनस कर लो, सो कितना होता है 13, लेकिन बड़े नंबर का साइन माइनस है तो माइनस ही आएगा, सो दैट विल बी -13/4 इक्वल्स टू 0। अब व्हाट विल हैपन, m माइनस 5/2 का जो होल स्क्वायर है -13/4 को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो इट विल बिकम 13/4, सो दिस स्क्वायर इज इक्वल टू 13/4। अब स्क्वायर निकालना है तो वी हैव टू टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, तो यहाँ पे लिखो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ओके टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमने देखा उसका स्क्वायर का साइन निकल जाएगा और सिर्फ बचेगा m माइनस 5/2, ओके, और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट में लेकिन विद साइंस प्लस एंड माइनस, दैट इज √13/4। चलो अभी क्या मिलेगा हमको, आगे सॉल्व करते हैं उसको। √13/4 मिल चुका है हमको, सो विद साइंस प्लस एंड माइनस, तो एक क्या बनेगा, therefore m माइनस 5/2 इज इक्वल टू प्लस रूट ऑफ 13/4, यानी कि √13/4। पहला वाला पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब therefore m जो होगा -5/2 इक्वल्स टू 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, सो ये बनेगा √13/2 क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, सो m विल बी इक्वल टू 5/2, ये माइनस हो गया, राइट हैंड साइड पे चला गया तो प्लस, एंड दिस विल बी √13/2। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स को डायरेक्टली ऐड कर लो, सो m इक्वल्स टू 5 प्लस √13/2, ओके, ये हो गया वन रूट ऑफ द इक्वेशन। अभी नेक्स्ट रूट भी चाहिए हमको, अभी माइनस वाला लेंगे, m माइनस 5/2, नाउ m माइनस 5/2 is equal to minus √13/4. This will be equal to minus of √13/4. Therefore, m equals to minus 5/2 चला जाएगा राइट हैंड साइड पे, so it will become 5/2 and this will be minus √13/4. That is root of 4. चलो, therefore m equals to 5/2 minus √13 वैसे ही रहेगा, रूट ऑफ 4 is 2, तो वहां पे बन जाएगा 2, एंड therefore m equals to, अब देखो डिनोमिनेटर सेम है तो सब्ट्रैक्शन डायरेक्टली हो जाएगा न्यूमरेटर्स का, 5 माइनस √13/2। सो दो हमको रूट्स मिल गए, एक रूट है ये, दूसरा रूट है ये। एक रूट हो गया 5 प्लस रूट ऑफ 13/2 और दूसरा हो गया 5 माइनस रूट ऑफ 13/2। सो दिस वाज द आंसर। Now let us solve the fourth question. Equation दिया है 9y² minus 12y plus 2 equals to 0। पहली चीज जो याद रखनी है कि जो स्क्वायर वाला टर्म है उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। Now here the coefficient of y² is not 1, so हमको इसको 1 करना है, तो we have to divide the whole equation by 9। 9 से डिवाइड करेंगे तो इसका कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा। So let us do that first। Divide both sides by 9, okay, so 9y² divided by 9 यानी हो जाएगा y², then minus 12y divided by 9 and plus 2 divided by 9 equals to 0 divided by 9 is again 0। अब यहाँ पे देखो कि इसको हम कट कर सकते हैं, both are divisible by 3, so I can write here 3 4s are 12
एंड 3 3 जा 9। सो हमारा इक्वेशन क्या बन गया अभी, वाई स्क्वायर माइनस 4y अपॉन 3 प्लस 2/9 इक्वल्स टू 0। एंड वी नो दैट द फर्स्ट टू टर्म्स आर पार्ट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर, बट दिस लास्ट टर्म इज नॉट अ पार्ट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। तो हमको एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, तो हमको उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, वी हैव टू ऐड k इनटू इट इन ऑर्डर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो व्हाट विल वी डू, y स्क्वायर माइनस 4y अपॉन 3 एंड प्लस k। ओके, आफ्टर एडिंग k दिस पोर्शन इज गोइंग टू बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। एंड हम क्या अज्यूम करने वाले हैं कि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। और किसका परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे पहले देखा था x प्लस ए एक्स माइनस ए, जब इक्वेशन था इन टर्म्स ऑफ x, अभी है इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y, तो अभी हम लेंगे y माइनस ए। माइनस साइन क्यों ली, क्योंकि जो मिडिल टर्म का साइन है माइनस है। अगर मिडिल टर्म का साइन प्लस रहेगा तो यहाँ पे आएगा y प्लस ए। चलो अब इसका स्क्वायर लिख लो, y माइनस ए का होल स्क्वायर, यानी कि y स्क्वायर माइनस 4y अपॉन 3 प्लस k। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई दिस, so it will become y square minus 4y upon 3 plus k equals to a minus b का whole square, यानी कि a square minus 2ay, okay, y square minus 2ay plus a square. Now this equation is equal to this equation and we can compare the terms of both the equations. So I will write here comparing the terms. कंपेयरिंग द टर्म्स में हर एक टर्म यहाँ के इक्वल रहेगा, यानी कि वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4y बाय 3 विल बी इक्वल टू माइनस 2ay। सो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ये जो है y वाला टर्म इसके इक्वल हो जाएगा, k हो जाएगा इक्वल टू a स्क्वायर। सो अभी क्या बनेगा, माइनस 4y अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस 2ay। सो y कैंसिल हो जाएगा और यू विल गेट minus 2a equals to minus 4 upon 3। अब माइनस माइनस साइन हो जाएगी कैंसिल आउट। अब इसके आगे करते हैं, मैं फिर से लिख देता हूं 2a equals to 4 upon 3। now 2a equals to 4 upon 3, so a will become 4 upon 3 और ये 2 नीचे आ जाएगा तो into 2। अब देखो 2 1 जा 2 and 2 2 जा 4, so we get a equals to 2 upon 3। now we got the value of a, that is 2 upon 3। now we have to compare the third term, यानी कि k is equal to a square। okay, so we will write now k is equal to a square और a की वैल्यू हमको ऑलरेडी मिल चुकी है, तो हम a की जगह पे डाल देंगे 2/3। therefore k equals to 2/3 का होल स्क्वायर and therefore k will be equal to 4 upon 9। चलो अभी जो डालना था k की वैल्यू वो हमको मिल गई है, that is 4/9। सो अभी हमारा नेक्स्ट काम क्या है, we have to take the original equation। सो लिखो यहाँ पे taking the original equation, ओरिजिनल इक्वेशन क्या था हमारा, अब देखो ये हो जाएगा ओरिजिनल इक्वेशन। इसको हमको चेंजेस करने पड़े थे क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट था 9, हमको कोएफिशिएंट लगता है 1। सो यहाँ पे हमने चेंजेस किए और हमारा ओरिजिनल इक्वेशन बन गया y स्क्वायर माइनस 4y/3 प्लस 2/9। सो यहाँ पे लिखेंगे y स्क्वायर माइनस 4y/3 एंड प्लस 2/9 इक्वल्स टू 0। Now we know that the first two terms are part of the perfect square, okay? Then we have to add k to it in order to make it a perfect square। और 2/9 जो है it is not a part of the perfect square। So हम इसमें add करेंगे k, so it will become y square minus 4y/3 plus k, but k is not there in the original equation, so we have to again subtract k from it, so both get cancelled and we do not change the original equation। remaining part plus 2/9 and that is equal to 0। now substitute the values of k equals to 4/9। so हमारा क्या बनेगा, therefore y square minus 4y upon 3 plus k की वैल्यू क्या है 4/9 minus 4/9
प्लस 2 अपॉन 9 इक्वल्स टू 0। अब मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूं हमारा इक्वेशन जो था वाई स्क्वायर माइनस 4y बाई 3 प्लस 4 बाई 9 माइनस 4 बाई 9 प्लस 2 बाई 9 इक्वल्स टू 0। चलो अभी केक की वैल्यू ऐड करने के बाद क्या होने वाला है, ये जो है इट हैज बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर, इसमें का जो थर्ड टर्म है वो भी अब पार्ट हो गया ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। अभी इस मिडिल टर्म का साइन माइनस है, तो कौन से फॉर्मूले के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे, विथ a माइनस बी होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो वी हैव टू मेक दिस पार्ट इन टर्म्स ऑफ दिस, इसके हिसाब से इसको करना है अपने को। सो वी हैव टू अरेंज दिस पार्ट इन टर्म्स ऑफ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो y स्क्वायर वैसे ही रहेगा, देन माइनस 2 कंपल्सरी a के जगह पे क्या आएगा, y है यहाँ पे एंड b की वैल्यू। ओके, थर्ड टर्म देखो b स्क्वायर, इसका थर्ड टर्म 4 बाय 9 यानी कि b स्क्वायर इक्वल्स टू 4 बाय 9। नाउ इफ b स्क्वायर इक्वल्स टू 4 बाय 9 therefore b will be equal to square root of 4 by 9 and square root of 4 is 2, square root of 9 is 3, so we get b equals to 2 by 3। so यहाँ पे लिख दो this is a square minus 2ab, b का वैल्यू आ गया 2 by 3 and plus b square, ओके प्लस b स्क्वायर क्या है 2 by 3 यानी कि 2 by 3 का होल स्क्वायर। और लास्ट में क्या बचा है हमारा, दैट इज माइनस 4 अपॉन 9 प्लस 2 अपॉन 9। इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे यहाँ दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली हम न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस 4 प्लस 2 अपॉन 9 इक्वल्स टू 0। ओके, अब माइनस 4 प्लस 2 कितना होता है, दैट इज माइनस 2। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, दैट इज माइनस 2। सो यहाँ पे बन गया माइनस 2 अपॉन 9। क्या किया है, माइनस 4 अपॉन 9 प्लस 2 अपॉन 9, डिनोमिनेटर सेम, तो माइनस 4 प्लस 2 अपॉन 9। सो ये बन जाएगा माइनस 4 प्लस 2 इज माइनस 2 अपॉन 9। सो यहाँ पे आ गया माइनस 2 अपॉन 9। चलो अभी दिस हैज बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर, किसका बना, ये हो गया a की जगह इसको पुट करो और b की जगह इसको पुट करो, यानी कि y प्लस प्लस आएगा क्या, नहीं क्योंकि मिडल साइन माइनस है, तो माइनस 2 by 3 का होल स्क्वायर। अगर डाउट रहे तो इसको सॉल्व करके देख लेना, यही मिलेगा आपको। अगर नहीं मिलता है तो कुछ तो भी रॉन्ग हो गया। सो माइनस 2 by 9 को वी विल मूव इट ऑन द राइट हैंड साइड एंड इट विल बिकम प्लस 2 अपॉन 9। Now if you want to remove the square, you have to take the square roots. So we will write taking square root on both sides. Taking square root on both sides. चलो स्क्वायर रूट ले लो, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर निकल जाएगा और बचेगा y माइनस 2 by 3। अब ये आ जाएगा स्क्वायर रूट में विद प्लस एंड माइनस साइन, सो ये बनेगा 2 अपॉन 9। अब इसमें देखो जो 9 है इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सो वो बाहर निकल जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो ये बनेगा y माइनस 2 by 3 इक्वल्स टू प्लस और माइनस रूट 2 अपॉन 3। चलो अभी हमको क्या लिखना है, एक प्लस और एक माइनस के टर्म्स में लिखना है। देयरफॉर y माइनस 2 by 3 इक्वल्स टू रूट 2 अपॉन 3 और y माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस रूट 2 अपॉन 3। चलो अभी इनको सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस 2 by 3 चला जाएगा राइट हैंड साइड पे, तो ये बनेगा 2 by 3 प्लस रूट 2 अपॉन 3 और यहां पे देख लो माइनस 2 फिर से राइट हैंड साइड पे जाएगा माइनस 2 by 3, तो इट विल बिकम 2 by 3, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस रूट 2 by 3। दोनों जगह पे डिनोमिनेटर सेम है, तो वी कैन डायरेक्टली ऐड द न्यूमरेटर्स। सो ये क्या बनेगा, 2 प्लस रूट 2 अपॉन 3 और y इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 2 अपॉन 3। एंड में स्टेटमेंट लिखना बिल्कुल याद रखना है। देयरफॉर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर y इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 2 अपॉन 3 एंड y इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 2 अपॉन 3। Now let us solve question number 5. 2y square
प्लस 9y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। पहली चीज फिर से वही याद रखना है, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे 2 है तो वी हैव टू डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 2, उसके वजह से y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा। सो पहला स्टेप, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। सो ये क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 यानी कि y स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2 y प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5। 10 डिवाइड करोगे 2 से तो 5 आ जाएगा। ओके, अब ये चेंज होके ये हमारा ओरिजिनल इक्वेशन बन चुका है। फिर से ये दो पार्ट्स है, पार्ट ऑफ द, ये किसके पार्ट्स है, ये स्क्वायर के, जो परफेक्ट स्क्वायर होने वाला है उसके ये दो टर्म्स है, लेकिन जो थर्ड टर्म है इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, k ऐड करेंगे उसमें। सो हम यहां लिखेंगे लेट y स्क्वायर प्लस 9y बाय 2 प्लस k। ओके, k डालने के बाद क्या हो गया कि ये जो हो गया इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब मिडिल टर्म का साइन भी देख लो क्या है, पॉजिटिव है। अब ये जो स्क्वायर बना है ये किसका स्क्वायर है वो हम कैसे अज्यूम करेंगे, जैसे a प्लस एक्स a माइनस एक्स लेते थे, लेकिन अभी इक्वेशन x प्लस ए एक्स माइनस ए लेते थे, अभी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y है। सो ये इक्वेशन क्या बनेगा, y प्लस व्हाट, इट विल बी a, y प्लस a। अभी इसका होल स्क्वायर, यानी कि इसका जो स्क्वायर है इट विल बी इक्वल टू दिस। इसको अभी सिंप्लीफाई कर लेंगे, सेम चीजें, y स्क्वायर प्लस 9y/2 प्लस k इक्वल्स टू a प्लस b होल स्क्वायर, दैट इज y स्क्वायर प्लस 2ay प्लस a स्क्वायर। नाउ दीज टू इक्वेशंस आर इक्वल एंड इसमें के जो टर्म्स है y स्क्वायर विल बी इक्वल टू y स्क्वायर, 9y/2 will be equal to 2ay and so on. So comparing okay terms in both the equations, okay, comparing terms in both equations. So हम terms को compare करने वाले हैं, या तो फिर आप सिर्फ कोएफिशिएंट भी कंपेयर कर सकते हो, लेकिन मैं टर्म्स कंपेयर कर रहा हूं, यानी कि y स्क्वायर इक्वल्स टू y और 9y/2 will be equal to 2ay। फर्स्ट टर्म से कंपेयर होगा, सेकंड टर्म से, और थर्ड टर्म से कंपेयर होगा। सो 9y/2 सेकंड टर्म है, इसका सेकंड टर्म है 2ay। सो इसमें क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, y और y कैंसिल हो जाएगा, तो अभी क्या मिला, देयरफॉर 2a इक्वल्स टू 9/2। तो a क्या हो जाएगा, 9 ये 2 नीचे चला जाएगा, 2 into 2 एंड देयरफॉर a इक्वल्स टू 9/4। तो हमको a की वैल्यू मिल गई, दैट इज 9/4। सो यहां पे लिख देता हूं a इक्वल्स टू 9/4। नाउ हमको थर्ड टर्म कंपेयर करना है थर्ड टर्म से, तो k विल बी इक्वल टू a स्क्वायर। सो नाउ k इज इक्वल टू a का स्क्वायर। तो a की वैल्यू है 9/4, तो k की वैल्यू हो जाएगी 9/4 का होल स्क्वायर एंड देयरफॉर k विल बी इक्वल टू 9 स्क्वायर 81 है और 4 स्क्वायर है 60। ओके, सो k इक्वल्स टू 81/60। ओके, आप इक्वेशन को अगर देखोगे, इफ दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ओके, तो k की वैल्यू 81/16 है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, b स्क्वायर होता है। ओके, सो b स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, 81/16। यानी आप यहां से भी याद कर सकते हो कि b की वैल्यू डायरेक्टली क्या आने वाली है, यहाँ पे 80, b स्क्वायर की वैल्यू क्या आने वाली है, 81/60। चलो देखते हैं आगे इसको। अब k की वैल्यू मिल गई, अगेन टेकिंग द ओरिजिनल इक्वेशन, लेट अस टेक द ओरिजिनल इक्वेशन। टेकिंग ओरिजिनल इक्वेशन क्या था हमारा, जो चेंजेस करके हमने बनाया था, अभी ये ओरिजिनल इक्वेशन हो गया, दैट इज y स्क्वायर प्लस 9y/2 या 9/2y एंड प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब ये परफेक्ट स्क्वायर के पार्ट नहीं है, इसमें हम k डालेंगे तब जाके ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। सो लेट अस ऐड एंड सबट्रैक्ट k इनटू इट। सो k ऐड कर दिया और माइनस k भी कर दिया, ओके, प्लस 5 इक्वल्स टू 0। k किस लिए ऐड किया, ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, लेकिन k ओरिजिनल इक्वेशन में नहीं था, इसलिए उसको सबट्रैक्ट भी कर दिया ताकि ओरिजिनल इक्वेशन में कोई भी चेंज ना हो। अब k की जगह पे वैल्यूज डाल दो, y स्क्वायर
प्लस 9y अपॉन 2 प्लस k की वैल्यू आई 81/60 एंड माइनस k दैट इज माइनस 81/16 प्लस 5 इक्वल्स टू 0. नाउ टेक द फर्स्ट थ्री टर्म्स. ओके, यहाँ पे मिडिल टर्म का साइन जो प्लस है तो हम कौन से फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे उसको. वी आर गोइंग टू कंपेयर इट विथ a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. चलो अभी यहाँ पे y स्क्वायर आएगा पहले और 2ab, सो 2 इंटू a के जगह पे आएगा y और b के जगह पे. ओके, b के जगह पे दो चीजें याद रख सकते हो. आपको एक k जो मिल रहा है 81/16, इट इज नथिंग बट b स्क्वायर की वैल्यू है. ये k इज नथिंग बट b स्क्वायर. ये देखो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी कि k इक्वल्स टू b स्क्वायर ही होता है. तो b की वैल्यू क्या मिलेगी, इसका अंडर रूट यानी कि 9/4. सो अभी यहाँ पे देख लो, ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b. देखो थर्ड टर्म जो है 81/16 यानी कि b स्क्वायर इज 81/60. सो b की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ 81/16 यानी कि 9/4. सो यहाँ पे b की वैल्यू मिल गई 9/4. तो लेट अस राइट दिस एज 9/4. अब b की वैल्यू मिल गई है तो लास्ट में b स्क्वायर लिखना पड़ता है. तो इट इज नथिंग बट 9/4 का होल स्क्वायर. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से. माइनस 81 प्लस 16 इंटू 5 इज 80 अपॉन 16 इक्वल्स टू 0. चलो अब इसको आगे लिखेंगे हम यहाँ पे. अब ये क्या हो गया, देखो ये परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के. तो ये किसका एक्सपांशन है, a प्लस b होल स्क्वायर का यानी कि y प्लस 9/4 का होल स्क्वायर. सो ये हो गया y प्लस 9/4 का होल स्क्वायर. ओके, ये हो गया y प्लस 9/4 का होल स्क्वायर. अब माइनस 81 प्लस 80 ये कितना होता है, माइनस 81 प्लस 80 इज -1. सो ये बनेगा -1 अपॉन 16 इक्वल्स टू 0. अब ये जो -1/16 इट विल गो ऑन द राइट हैंड साइड. तो क्या बनेगा, y प्लस 9/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/60. नाउ इफ यू वांट टू रिमूव द स्क्वायर साइन देन वी हैव टू टेक द स्क्वायर रूट. ओके, सो यहाँ लिखो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स करने के बाद ये स्क्वायर साइन निकल जाएगी, सिर्फ बचेगा y प्लस 9/4 इक्वल्स टू प्लस और माइनस रूट ऑफ 1/60. दोनों का स्क्वायर रूट कर रहे हैं. अब क्या आएगा, अब देखो 1 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है 1 का ही और 16 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है 4 का. तो ये बाहर निकल जाएंगे. सो बनेगा y प्लस 9/4 इक्वल्स टू प्लस और माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 और 16 का स्क्वायर रूट 4. चलो अभी इसको टर्म्स प्लस और माइनस के हिसाब से लिखेंगे. देयरफॉर y प्लस 9/4 इक्वल्स टू प्लस 1/4 और y प्लस 9/4 इक्वल्स टू माइनस 1/4. अब इनको सॉल्व कर लो. 9/4 राइट हैंड साइड पे चला जाएगा तो इट विल बिकम 1/4 माइनस 9/4. यहाँ पे बनेगा y इक्वल्स टू माइनस 1/4 एंड माइनस 9/4. डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे. तो y इक्वल्स टू यहाँ पे 1 माइनस 9, न्यूमरेटर में 1 माइनस 9 यानी कि -8 अपॉन 4 और यहाँ पे बनेगा y इक्वल्स टू -1 माइनस 9 यानी कि -10 अपॉन 4. अब जब फ्रैक्शन आता है तो उसको रिड्यूस फॉर्म में लिखना है हमेशा. जब तक कैंसिल होता है कैंसिल करते रहना है. अब देखो दोनों नंबर्स 4 से डिविजिबल है तो मैं लिख सकता हूँ 4 2s 8 एंड 4 1s 4. तो देयरफॉर y आ गया हमारा -2 और y इक्वल्स टू, दोनों नंबर 2 से डिविजिबल है, 2 5s 10 2 2s 4. सो y इक्वल्स टू -5/2. सो दिस इज आवर आंसर. देयरफॉर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर y इक्वल्स टू -2 and y equals to -5/2. Now let us solve the last question of this exercise. Equation दिया है 5x² equals to 4x plus 7. पहली चीज write it in the standard form.
ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे आएगा 5x स्क्वायर, 4x लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस 4x, 7 लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस 7 इक्वल्स टू 0। सेकेंड चीज याद रखना है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पे 1 नहीं है, सो वी हैव टू डिवाइड दिस होल इक्वेशन बाय 5, ताकि 5 डिवाइडेड बाय 5 1 हो जाएगा और इसका कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा। सो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 5। ओके, अब 5 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, 5 डिवाइडेड बाय 5 इज 1, तो बचेगा सिर्फ x स्क्वायर, देन माइनस 4 बाय 5x माइनस 7 बाय 5 इक्वल्स टू 0। नाउ these two are parts of the perfect square, this is not a part of the perfect square, so हमको ऐड करना है k। so अभी हम क्या करेंगे, let x square माइनस 4 बाय 5x प्लस k। ओके, k ऐड करने के बाद क्या हो गया, ये पार्ट पूरा एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ये हम अज्यूम करेंगे। और k की वैल्यू हमको पता नहीं है, तो हम ये किसका स्क्वायर है, ये क्या अज्यूम करेंगे, हमने देखा था x प्लस a या x माइनस a का होल स्क्वायर का ये वैल्यू हो जाएगा। अब कौन सा इक्वेशन कौन से वेरिएबल के टर्म्स में, उस हिसाब से हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा। अभी इक्वेशन x के टर्म्स में है, तो हम लेंगे x प्लस a या x माइनस a। अभी देखो मिडल जो टर्म है उसका साइन है माइनस, तो ऑब्वियसली ये बनेगा x माइनस a का होल स्क्वायर। चलो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 4 बाय 5x प्लस k इक्वल्स टू a माइनस b होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर। नाउ ये दोनों इक्वेशंस इक्वल है, क्योंकि ये जो था स्क्वायर उसका ही एक्सपेंशन ये था, तो इसका हर एक टर्म इसके हर एक टर्म से इक्वल रहेगा। हर एक टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म से, सेकंड टर्म से और थर्ड टर्म से इक्वल रहेगा। सो कंपेयरिंग टर्म्स इन बोथ इक्वेशंस। ओके, कंपेयरिंग द टर्म इन बोथ इक्वेशंस, तो हमको क्या मिलेगा, माइनस 4 बाय 5x सेकेंड टर्म है, इसका सेकेंड टर्म के साथ इक्वल्स टू माइनस 2ax एंड थर्ड टर्म के साथ, यानी कि k इक्वल्स टू a का स्क्वायर। ओके, अभी हमको इसको सॉल्व करना है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो माइनस और माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएंगी और x और x कैंसिल हो जाएगा। Therefore we will get 2a equals to 4 upon 5. Now 2 will go below in the denominator और ये बनेगा a equals to 4 by 5 into 2, यानी कि 4 by 10। a की वैल्यू क्या हो गई, 4 by 10। अब इसको रिड्यूस फॉर्म में लिखो, दोनों भी नंबर्स 2 से डिवाइड होंगे, तो इट विल बी 2 upon 5। ओके, 2 2 is 4 and 2 5 is 10। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 2 upon 5। ओके, सो ये है हमारी a की वैल्यू 2 upon 5। अब हम क्या करेंगे, k इक्वल्स टू a स्क्वायर में a की वैल्यू डाल देंगे, दैट इज 2 upon 5। चलो अभी k इक्वल्स टू a स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या आई हमारी, a की वैल्यू थी 2 upon 5। सो k इक्वल्स टू 2 upon 5 का होल स्क्वायर। सो k क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25। नाउ नेक्स्ट स्टेप, ओरिजिनल इक्वेशन को लो। ओरिजिनल इक्वेशन ये मत ले लेना जो हमने चेंजेस करके बनाया है, यानी कि ये वाला वो इक्वेशन लेना है। सो टेकिंग द ओरिजिनल इक्वेशन जो था दैट इज x स्क्वायर माइनस 4 बाय 5x माइनस 7 बाय 5 इक्वल्स टू 0। अब ये दो टर्म्स में क्या ऐड करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ऑब्वियसली k ऐड करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनने वाला है। सो हम क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 4 बाय 5x प्लस k, ये ऐड करने के बाद ये बन गया एक परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन ओरिजिनल इक्वेशन में k नहीं था, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे k को, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इक्वेशन चेंज नहीं होगा। एंड माइनस 7 बाय 5 इक्वल्स टू 0। चलो अभी यहां पे देखो मिडल साइन क्या है, माइनस है, तो किसके साथ कंपेयर होगा ये, a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर।
यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 कंपल्सरी है, ए यानी कि एक्स एंड बी की वैल्यू बताया था, के का जो साइन है उसका अंडर रूट, के की जो वैल्यू है उसी का अंडर रूट बी की वैल्यू होती है। ओके, तो ऐसे भी कर सकते हो या यहां से कंपेयर कर लो। बी स्क्वायर इस इक्वेशन का थर्ड टर्म है, इस इक्वेशन का थर्ड टर्म क्या है, के, और के की जगह हमने वैल्यू नहीं डाली है, के की जगह वैल्यू है 4/25। ओके, सो यहाँ पे पहले वैल्यू डाल देंगे हम ये इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर माइनस 4/5x प्लस के की वैल्यू है 4/25 माइनस 4/25 माइनस 7/5 इक्वल्स टू 0। चलो अभी a माइनस बी होल स्क्वायर के हिसाब से इसको लिखना है, यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर माइनस 2 आएगा, a की जगह पे आएगा x एंड b की जगह पे क्या आएगा। तो यहाँ पे देख लो फिर से, ये थर्ड टर्म है, इसका थर्ड टर्म 4/25 है, यानी कि b स्क्वायर इज 4/25। या फिर डायरेक्टली आप k को देखो, और ये चीज याद रखना है ये b नहीं है, ये b स्क्वायर की वैल्यू है, b स्क्वायर इज 4/25। तो अगर b स्क्वायर इज 4/25 है, सो b विल बी इक्वल टू 2/5। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। सो यहाँ पे आ जाएगा इट विल बी इनटू 2/5। तो सेकेंड टर्म हो गया 2ab, थर्ड टर्म है b स्क्वायर, b हमको पता है 2/5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/5 का होल स्क्वायर। और अब इसको सॉल्व करते हैं, दैट इज माइनस 4/25 एंड माइनस 7/5। अब इसमें हम या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या तो डिनोमिनेटर सेम कर लो। तो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, माइनस 4/25 माइनस 7/5। चलो पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यही कर लेते हैं। माइनस 4 इंटू 5 इज माइनस 20, अब माइनस 7 इंटू 25 यानी कि 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 2 जा 14, 14 प्लस 3 इज 70, 175 एंड 25 5 जा इज 125। तो कितना आया, माइनस 20 माइनस 175 अपॉन 125। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं इधर। अब ये हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो एक्स स्क्वायर है वहां पे, तो ये हो जाएगा x और बीच में की साइड माइनस, और लास्ट जो है 2/5 का होल स्क्वायर। जो फर्स्ट है और लास्ट टर्म है, ओके, एक्स स्क्वायर और 2/5 का होल स्क्वायर। ओके, तो उसकी जगह क्या लिखना है, x प्लस 2/5 का, x माइनस 2/5 का होल स्क्वायर, क्योंकि मिडल का जो साइन है माइनस है। अब माइनस 20 माइनस 175 ये आता है माइनस 195 एंड अपॉन 125 इक्वल्स टू 0। अब ये राइट हैंड साइड पे चले जाएगा, तो इट विल बिकम x माइनस 2/5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 195 अपॉन 125। आप देख सकते हो लास्ट में दोनों के 5 है, तो वी कैन डिवाइड बाय 5। सो ये बनेगा 5 3 जा 15 एंड 5 9 जा 45 एंड 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। तो ये आ गया 39 अपॉन 25। अब स्क्वायर निकालना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ओके, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर रूट लेना है, तो ये हो जाएगा x माइनस 2/5 इक्वल्स टू रूट ऑफ 39 अपॉन 25। यहाँ पे आएगा प्लस एंड माइनस। रूट 39 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बट 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सो 25 का रूट होता है 5, तो वो स्क्वायर रूट के साइन से बाहर आ जाएगा। तब क्या बनेगा, x माइनस 2/5 इक्वल्स टू प्लस और माइनस रूट ऑफ 39 अपॉन 5। अब एक बार प्लस और दूसरी बार माइनस के टर्म्स में लिखेंगे, देयरफॉर x माइनस 2/5 इक्वल्स टू रूट ऑफ 39 अपॉन 5 यानी कि प्लस रूट ऑफ 39 अपॉन 5, और x माइनस 2/5 इक्वल्स टू माइनस ऑफ रूट 39 अपॉन 5। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 2/5 राइट हैंड साइड पे चले जाएगा, तो इट विल बिकम प्लस 2/5 एंड प्लस रूट 39 अपॉन 5। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, सो इट विल बिकम x इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 39 अपॉन 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं,
minus 2 by 5 going to the right hand side. So 2 by 5 minus root 39 upon 5. And x equals to denominator same, तो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं 2 minus root of 39 upon 5. So हमको मिल गया दो रूट्स ऑफ द इक्वेशन, that is x equals to 2 plus root of 39 upon 5 and x equals to 2 minus root of 39 upon 5. We have completed our exercise 2.3. Hope you have understood it. जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक स्टे सेफ एंड स्टे एट होम.